जी हाँ, तो न्यूज़ वन इंडिया की ई कॉन्क्लेव कोरोना के साथ कोरोना के बाद कैसी होगी आपकी और हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात हो रही है कोरोना संकट की, लॉकडाउन के असर की। अब हमारे साथ आपको बता दें इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर प्रयागराज से आशीष केसरवानी हमारे साथ में हम जुड़ चुके हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये व्यवसायी हैं और जिस तरीके से कोरोना काल में हर किसी के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही व्यवसायियों पर भी भारी पैमाने का असर इस वक्त पड़ा है। तो हम आशीष जी आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। बिल्कुल आशीष जी, देखिए सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके से महामारी लगातार पूरे विश्व में फैली और हमारे देश पर भी बहुत ज्यादा असर इससे पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था की बात कर ले, व्यवसायियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जाहिर तौर पर, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर लाने की एक बात जिस तरीके से हो रही है, तमाम व्यवसाय शुरू करने की बात इस समय पर अब की जा रही है। लेकिन आप लोगों ने कितना सफर किया है, व्यवसायियों की जिंदगी की अगर बात करें इस कोरोना काल में या लॉकडाउन में कैसी रही है, कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा है, हम विस्तार से समझना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो हम न्यूज़ वन इंडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस महामारी के दौर में ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये हम समझते ये पहला ई कॉन्क्लेव है और इसके पहले हमने कभी भी कॉन्क्लेव को किए हैं किसी भी चैनल में नहीं किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। इस महामारी में जैसा कि हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं और इससे पहले भी महामारी 2 महीने से लॉकडाउन में व्यापारी रहे हैं, तो व्यापारियों में बहुत परेशानी सही है। परेशानी के साथ साथ व्यापारियों में आज इसी बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पे लॉकडाउन का निर्णय लिया। आज हम इस लाइव डिबेट में आपके साथ है। नहीं तो अगर इस महामारी में अगर सही समय पे निर्णय नहीं लिया गया होता, आज इस नहीं हो सकता था। हमारे व्यापारी बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन उनको आज इस बात की खुशी भी है कि आज हम सुरक्षित हैं, वो व्यापार भी करना चाहते हैं के साथ साथ वो परिवार भी देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे जितने व्यापारी हैं, धीरे धीरे सारी दुकानें खुल रही हैं, सारे उद्योग खुल रहे हैं। तो सारा व्यापारी हमारा आज इस बात से खुश है कि हम व्यापार के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जितना नुकसान आपका हुआ, जितना व्यवसायियों को सामना करना पड़ा है, अब उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके लॉकडाउन में छूट दी गई है, धीरे धीरे करके चीजों को खोला जा रहा है, लेकिन अब आप लोगों की अपनी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हम लोगों की स्ट्रेटजी अभी यही है कि हम धीरे धीरे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और जो अभी भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें हम एमएसएमई को, हमारे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है, उससे हम काफी छूट मिली है और आगे भी रेपो रेट अभी जैसा कि लोन का जो पैसा है, लोन देने की बात की जा रही है। यहाँ पे हमें रिक्शे वाले से लेके रेडी वाले से लेके उद्योग तक को हमने इस 20 लाख के पैकेज में कोई अछूता नहीं है। सबको कुछ न कुछ मिला है। जहाँ जिसको जितनी जरूरत है उतनी वहाँ पे उनको लाभ दिया गया है और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, एक तरफ से जो महामारी से बचने के लिए हम लोगों को बता रहे हैं किस तरह से हम लोग बचे, दूसरी तरफ से जो राहत पैकेज हमें मिल रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से अब आगे आपको और क्या उम्मीदें हैं कि व्यापार जगत के लिए, व्यापारियों को और ज्यादा उबारने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? सरकार से हमें यही अपील है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी आर्थिक, एमएसएमई में आर्थिक योगदान में एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एमएसएमई के उद्धार के लिए हम सरकार से एक अपील करना चाहिए कि उन्होंने जो भी पैकेज दिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हम सारे व्यापारी इसकी सराहना करते हैं। उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हम व्यापारियों को जो पिछले 3 महीने जो हमारा व्यापारी व्यवसाय नहीं कर सका है और हर व्यवसायी के ऊपर कुछ न कुछ लोड जरूर है, चाहे वो छोटा व्यापारी है तो उसका लोड कम है,
जो व्यापारी बड़ा है उसका लोन ज्यादा है, तो हम सरकार से चाहेंगे पिछले 3 महीने का लोन का ब्याज या तो माफ किया जाए या उसमें कुछ इंटरेस्ट कन्वेंशन की स्कीम लाकर उसमें कुछ छूट दी जाए, जिससे हमारा व्यापारी आगे बढ़ सके और वो आगे बढ़ेगा तो समाज आगे लेके बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। तो हम लोग अगर रोजगार की अगर सरकार बात कर रही है कि रोजगार हमें बढ़ाना है, जमीन ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम रोजगार दिया जा सकता है, तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे एमएसएमई भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को ऐसी स्कीम लाए जिससे हम लोग अपने व्यापार को बढ़ाएं और पिछले 3 महीने का लोन हमें माफ कर दिया जाए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है सर, मैं समझना चाहूंगी कि जो राहत पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है उससे आप और आपके और जितने भी व्यवसायी जगत के लोग हैं, कितनी राहत की आपको उम्मीदें उससे दिखाई दे रही हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होकर आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है? जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, जितने भी राहत पैकेज अभी हुए हैं उसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। अभी जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, महामारी का रूप जैसे महामारी डिक्लेयर हुई थी कि ये कोविड-19 एक महामारी है, उसके बाद ही आरबीआई ने एक 10% की लोन की स्कीम उन्होंने कहा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग लोन है उसमें हम 10% तो आपको एडिशनल लोन दे रहे हैं और जिससे 1 लाख रुपये को लोन बहुत कम रखा हुआ है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। अभी आप ये समझिए कि जो लोन हम लोग 10% वार्षिक ब्याज पे लेते थे वो आज हमको 7 और 7.5% वार्षिक पे मिल रहा है, तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। इसलिए जो अपनी नई स्कीम आई है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हम आपको जो भी आप नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, हम आपको कोलेटरल फ्री लोन देंगे और बैंक को ये एश्योर कर रही है कि अगर आप कोलेटरल फ्री लोन देते हैं तो आपकी लोन नहीं डूबेगी, उसके लिए भारत सरकार लोन की गारंटी ले रही है। इसमें बहुत ही बड़ी बात है, अगर भारत सरकार किसी भी लोन की गारंटी ले रही है तो कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करेगा और उसको ये लगेगा कि हमारा पैसा अगर कहीं से नुकसान होगा तो भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी। आज भारत सरकार हमें आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। हम भारत सरकार के आत्मनिर्भर इस बात की बहुत ही हम प्रशंसा करते हैं कि हर परिवार का मुखिया यही चाहता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो वो आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर होने के बाद उसको चाहे वो लोन के रूप में चाहे वो किसी भी रूप में अगर वो पैसा दे रहा है और वो भारत सरकार हमारे व्यवसायियों को इतना विश्वास कर रही है कि अगर हम इस पैसे को दे रहे हैं और इस पैसे को सही उपयोग में लाया जाएगा और कोलेटरल फ्री लोन दी जा रही है, तो भारत सरकार आज व्यापारियों पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रही है। भारत सरकार को ये पता है कि व्यापारी जगत ही ऐसा है कि जो हमारे इस आर्थिक मंदी से उबार सकता है और एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है आशीष जी, देखिए सबकी जिंदगियों में बहुत परिवर्तन आया है, ये भी हमेशा से कहा गया कि अब एक नई दिनचर्या के साथ में, एक नई जीवन शैली के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यवसायियों के लिए आने वाला समय क्या बदलाव, क्या परिवर्तन लेकर आएगा आपकी जिंदगी में? हमको इस महामारी को, जैसे हम कोविड-19 की बात करें तो इसी के साथ हमें अपने जीने की आदत डालनी चाहिए। जैसा कि माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि ये अब हमारी हिस्सा हो गया है, जैसे हमारे 10 काम का एक हिस्सा है, तो एक हमें यह हिस्सा हो गया कि हमें इस महामारी के साथ हमको जीना होगा। इस महामारी के साथ जीने का मतलब यही है कि हम आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो मोदी जी कहते थे नहीं हमको स्वच्छता अभियान लानी है, तो वही स्वच्छता अभियान जो 5 साल पहले मोदी जी ने शुरू की है, आज हमें अपने आप को स्वच्छता अभियान के तहत जोड़ते हुए अपने आप को भी स्वच्छ रखना है, अपने परिवार को भी स्वच्छ रखना है और हम जो व्यापारी हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, इन सब के लिए उसी स्वच्छता अभियान के तहत जोड़ना होगा। हमें सैनिटाइजर का डेली यूज में उपयोग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे, डेली यूज में करना पड़ेगा। हमें मास्क लगा के दुकान में बैठना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री में अपने वर्करों को मास्क देना होगा, सैनिटाइजर देना होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसी स्वच्छता अभियान की एक पहल है और उसी स्वच्छता अभियान से इसको जोड़ के देखा जाए और ये अपनी डेली की दिनचर्या में बना के रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साथ ही आशीष देखिए ऑनलाइन मार्केट का दौर लगातार काफी समय से चल रहा है और अब माना जा रहा है कि चूंकि लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंसिंग के समय पर आगे चीजें बहुत ज्यादा सुचारू रूप से चलती भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केट का समय और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है और बूम होने वाली है वो मार्केट, ऐसा माना जा रहा है। तो इस लिहाज से आपके सामने और कितनी चुनौतियां हैं? देखिए जो भी चुनौतियां आएंगी, अभी तक जो चुनौती आई उसको हम लोगों ने स्वीकार किया और उसी पे हमने काम किया। आगे भी हमें जो भी चुनौती आएगी उस पर हम
उस चुनौती को चैलेंज के रूप में लेंगे और उसको हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने बात की ऑनलाइन मार्केटिंग की, हम कहते हैं कि अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन डिस्टेंसिंग बढ़ेगी। इसी के लिए हम व्यापारी भाई एक यूनियन बना के, एक कमेटी बना के हम लोग भी ऑनलाइन मार्केट में आगे आ रहे हैं। अभी हम लोग भी यही कर रहे हैं कि जैसा कि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यही शुरू हुआ है कि हम लोग जो भी दुकानें हैं वहाँ पे हम डिलीवरी ना देके हम उनको घर पे डिलीवरी दे रहे हैं। हम दुकानों पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुकानों पे कम से कम भीड़ आए। जी। तो जब वो सुविधा हम देने लगेंगे, हम घर घर जाके सामान की डिलीवरी देना शुरू करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि ऑनलाइन डिलीवरी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर इसी तरीके से लगातार मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ में। रुकेंगे शॉर्ट ब्रेक के लिए।